राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा की। माघ पूर्णिमा कब पड़ रही है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा और माघ पूर्णिमा के दिन किन किन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। माघ पूर्णिमा कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तिथि का समापन और शुरुआत कब हो रहा है, तो सभी नियम हम लोग जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे कि जो पूर्णिमा की तिथि है इसमें पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या होगा और कौन सी विधि के अनुसार हमें व्रत करना है, और अगर हम व्रत नहीं कर रहे हैं तो कैसे पूजा करेंगे। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम लोग जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं माघ पूर्णिमा की, कि माघ की पूर्णिमा कब पड़ रही है। तो जो माघ पूर्णिमा है वो पड़ रही है 12 फरवरी को। और इस दिन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जान लेना है कि पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और समापन कब हो रहा है। तो जो पूर्णिमा की तिथि है उसका प्रारंभ हो रहा है 11 फरवरी शाम 7:43 से जो पूर्णिमा की तिथि है वो लग जा रही है, और समापन हो रहा है पूर्णिमा तिथि का 12 फरवरी को शाम को 7:49 पर। और चंद्रोदय का समय इस दिन होगा चंद्रोदय का समय होगा शाम को 7:05 पर। तो ये थी पूर्णिमा की तिथि। अब हम बात करेंगे स्नान और दान के शुभ मुहूर्त की, कि स्नान और दान का शुभ मुहूर्त हमें कितने बजे का मिल रहा है। तो देखिए, जो स्नान होता है किसी भी पवित्र दिन या तिथि पर, तो वो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होगा, तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वो होगा सुबह 5:05 से लेकर के 5:49 तक। इस बीच में आपको स्नान कर लेना है, क्योंकि ये जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय है और स्नान के लिए सबसे पवित्र जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करना है तो किन नियमों का पालन करना होगा। तो देखिए, अगर आप पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जो समय होगा आपका स्नान का, उसके पहले आपको वहाँ पहुँच जाना है। और अगर घर बैठे स्नान कर रही हैं तो उसके लिए ये है कि आप थोड़ा पहले उठ करके बाकी के कार्यों से अपने निवृत्त हो जाइएगा, तब आप स्नान के लिए 5:05 से 5:49 तक के बीच में आप स्नान कर लीजिएगा। स्नान के बाद सबसे पहला कार्य करना है, सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद फिर आपको करना है दान। इस दिन जो पूर्णिमा की तिथि होती है, इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। तो आपको क्या करना है, इस दिन क्या दान करना चाहिए। तो जो पूर्णिमा की तिथि होती है, माघ पूर्णिमा की तिथि है, इस दिन आपको, क्योंकि माघ माह है और दूसरी पूर्णिमा की तिथि है, तो पूर्णिमा के लिए हम लोग दान करेंगे चावल, क्योंकि सफ़ेद चीज़ का दान पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे कि माघ माह का दान हम कैसे करेंगे। तो क्योंकि माघ का महीना है तो माघ माह में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए पूर्णिमा की तिथि है तो आप काली नहीं सफ़ेद तिल का दान करेंगे। तो इस दिन आपको ये 2 चीज़ मुख्य रूप से ज़रूर दान करनी है, और इसके साथ कुछ मीठे का दान जरूर करना है, जैसे कि गुड़ मीठा भी है और लाल है तो मंगल का भी प्रतीक है, और क्योंकि मीठा भी है इसलिए आपको सफ़ेद तिल, चावल और गुड़, इन 3 चीज़ों का दान तो विशेष रूप से करना ही करना है। इसके अलावा यथाशक्ति आप जो भी दान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा कहनी है। सत्यनारायण भगवान की कथा आपको कहनी है महापुण्यकाल में। महापुण्यकाल कितने बजे से होगा, तो महापुण्यकाल शुरू हो रहा है 9:05 से लेकर के समापन हो रहा है महापुण्यकाल का 10:35 पर। तो इस बीच में आपको करनी है सत्यनारायण भगवान की कथा। आप ब्राह्मण को बुला करके भी करा सकते हैं, चाहे तो स्वयं पंजीरी भून करके और कुछ केला रख करके आप सत्यनारायण भगवान की कथा कह सकते हैं। स्वयं भी सब परिवार बैठ के कथा कह लीजिए और आरती कर लीजिए, तो भी आपको वही पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो उनको पंचामृत से स्नान करा लीजिए, और नहीं है तो हरि विष्णु जी को स्नान करा करके और आप सत्यनारायण भगवान की कथा स्वयं कह सकते हैं।
तो ये हो गया आपका सुबह का काम। फिर शाम को आपको करना है महालक्ष्मी को प्रसन्न। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रदोष काल में 1 घी का दीपक जलाना है महालक्ष्मी जी के सामने। उसके बाद आपको बनानी है खीर। खीर बना के थोड़ी ठंडी कर लेनी है ताकि भोग लगाने में परेशानी नहीं हो। और फिर जब चंद्रोदय होता है तब आपको महालक्ष्मी को चंद्रमा की रोशनी में बिठा करके उनको चांदी की कटोरी में महालक्ष्मी जी को भोग लगाना है खीर का। भोग लगाने के बाद स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करना है और अपने व्रत का पारण करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं माघ पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, पूजा। और चंद्रमा को अर्घ्य आप किस चीज़ से देंगे, कच्चे दूध से। कच्चे दूध से ही आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य हमेशा सफ़ेद चीज़ों से दिया जाता है। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए कच्चे दूध की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो आप कच्चे दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, तो आपका ये पूर्णिमा का व्रत पूर्ण हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।